अदील बाजवा के फादर बैठे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ी तेज़ी से लर्न किया। अगरचे आप यहाँ बात नहीं करते तो हमारा दिल करता है कि आप बातें करें, क्योंकि मुझे आपके अंदर बड़ी विजडम नज़र आती है, तो आप बातें किया करें। और मैं अदील को भी कहूँगा कि बातें किया करें, क्योंकि अदील को जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो बातें हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अदील को बातें सीखने की ज़रूरत है। हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको बातें करनी नहीं आती, और ये उनका बुनियादी मसला होता है, और वो बेहतर है कि बातें करना सीख लें। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है कि एक्सप्रेस करना अपने आप को। ये बहुत आम बात है, बातें करना नहीं आती, रुस जाना, नाराज़ हो जाना, मसाइल को बातचीत से हल ना करना, वॉलेटाइल हो जाना, खप डालना। बंदा सोचता है कि मैं मुंह बनावांगा तो ऐसा समझ जाएगा। पता नहीं कुछ बुनियादी अकीदे हैं इंसानों के कि मैं मूड ख़राब करके मुंह बना के बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा बच्चा या मेरे माँ बाप खुद ही समझ जाएंगे। टेलीपैथी ये ठीक था। आज से 10,000 साल पहले ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, क्योंकि 10,000 साल पहले इंसान बात ही नहीं कर सकता था, तो सारा का सारा दारोमदार इस बात पे था कि हम बात ना करें, बस मुंह बना लें, बॉडी लैंग्वेज ऐसी कर लें तो दूसरे समझ जाएंगे। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इंसान बोलने लगा है, अब इंसान बात कर सकता है। 10,000 साल पहले की पॉलिसी को छोड़ दीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करें, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अंदर से बात निकले, दूसरे के दिल में उतर जाए, और थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जब बंदा बोलना शुरू होता है तो फिर रुकता ही नहीं। बातचीत के जो सम्राट हैं वो बहुत बेशुमार हैं। किसी भी बंदे की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो वही है जो कि उसकी बातचीत की क्वालिटी है। ये अब दुनिया में एक एस्टैब्लिश बात है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ इक्वल टू द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो यहाँ बैठ के आपको ये भी मौका मिलता है, तो मैं आपको दावत दूंगा कि बात किया करें, क्योंकि जो माँ बाप को मैंने बात करते देखा है, जिन क्लाइंट्स को बात करते देखा है, उनके मसले इवेपोरेट हो जाते हैं, उनके मसले उड़ जाते हैं। तो जो भी बात करेगा, यहाँ पे बात करेगा, उसको जवाब मिलेगा 100-150 बंदों का। चाहे कोई बोले या ना बोले, जवाब दे देता है। जब कोई गर्दन हिला के ऐसे करता है तो जवाब दे देता है, और वो जवाब फ़ौरन मिल जाता है हर एक को। और जब बात करते हैं, हवा भी निकल जाती है, उसके साथ कच्चा धुआं भी निकल जाता है। मैं माँ बाप को भी चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बोले तो फिर आप बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आपका बेटा भी बोलेगा। और थोड़ा झिझक होती है पब्लिकली बात करने में, लेकिन यहाँ हम इलाज की बात कर रहे हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाना चाहते। ये इलाज का हिस्सा है कि आप बात कर सकें, क्योंकि दुनिया भर में जो 12 स्टेप मीटिंग्स होती हैं उसमें और कुछ भी नहीं होता सिवाय बातें होती हैं। उसमें हर कोई बंदा दिल की बात करता है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, और दूसरा कोई उस पर अपने कमेंट दे देता है। कभी खपरौला भी पड़ जाता है, कभी अपने घर वालों की बदखोइयाँ कर लेते हैं लोग, कभी लोग ग्रुप में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी लोग खुदा के ख़िलाफ़ भी हवा निकाल लेते हैं कि साढ़े नाल ही नहीं अल्लाह ध्यान करता, बाकी सारे हाल ते करता है। तो जो भी आप बात करना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म है जो कि एक ट्रीटमेंट का प्लेटफॉर्म है, ये कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें हर वक्त जो है हर चेहरे पे नज़र इसलिए रखनी होती है कि हर कोई डिज़र्व करता है तकलीफ़ में से निकलना, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो डिस ईज़ में होता है, वो ईज़ में नहीं होता, वो डिस ईज़ में होता है, तभी तक यहाँ तक पहुँचता है। वो वक्त भी मैं देखना चाहता हूँ कि लोग डिस ईज़ की बजाय लव की वजह से यहाँ पहुँचे, अपने प्यारे से मोहब्बत की वजह से यहाँ पहुँचे। लेकिन अमूमन घर में तकलीफ़ का दौरा इतना ज़्यादा हो जाता है, घर में तकलीफ़ लहरें ले रही होती हैं, तो फिर लोग आते हैं। और दूसरा तरीका आने का यह है कि लोग जो है तकलीफ़ से पहले ही, नशे से भी इवन पहले ही
अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और वो 4-6 साल के या 7-9 साल के हैं, तो आप समझ लें कि आज आपको ऐसे थेराप्यूटिक सेशन में आने की ज़रूरत है। और टेलीविज़न पे भी हम बहुत काम करते हैं और यूट्यूब पे कोई 7,000 वीडियोज़ हैं जो कि इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं और उनके बड़े व्यूज़ हैं, उनके पास के मिलियंस ऑफ व्यूज़। एक हमारी वीडियो है जिसके 12 मिलियन व्यूज़ हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।